वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक भारत एक चुनाव। पूरे देश में एक साथ चुनाव सही है या गलत, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप भी अपना विचार बताइएगा कि एक देश एक चुनाव यानी कि पूरे भारत में एक साथ चुनाव करने से क्या बेनिफिट और क्या नुकसान हो सकते हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। अंतिम निष्कर्ष तो समय पर ही बताएगा, लेकिन एक देश एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की रफ्तार और विधि आयोग की ताज़ा कवायद से लगता है कि इस दिशा में कामकाज गति पकड़ने लगा है। कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को पंचायत और नगर पालिका से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव एक साथ करवाने के मुद्दे पर रिपोर्ट देनी बाकी है। 1 सितंबर 2023 को गठित समिति अपने अब तक के कामकाज की समीक्षा कर चुकी है। पिछले 6 महीने के दौरान समिति ने राजनीतिक दलों से लेकर जन साधारण तक के इस मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं। जन साधारण में अधिकांश की राय भले ही सकारात्मक हो, लेकिन राजनीतिक दलों की राय बटी हुई नजर आती है। भाजपा और उसके मित्र दल एक देश एक चुनाव के विचार के पक्षधर हैं। एक साथ चुनाव करने में उन्हें वे सभी लाभ नजर आते हैं जो उनके परोपकार गिनाते रहे हैं। मसलन चुनाव वर्ष में भारी कमी आएगी, चुनाव का जो खर्च होता है उसमें कमी आएगी, आचार संहिता के चलते सरकार की निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने से बचा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल भी हमेशा चुनावी दबाव में रहने से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी ओर भाजपा विरोधी दलों को इसमें संघवाद और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण तथा राष्ट्रीय मुद्दों से विधानसभा और स्थानीय चुनावों को भी प्रभावित कर क्षेत्रीय दलों को नुकसान की सुनियोजित साजिश दिखती है। उन्होंने इस विचार का न सिर्फ विरोध किया है बल्कि अधिन्यायवादी सोच करार देते हुए आलोचना भी की है। इसी बीच विधि आयोग भी इस मुद्दे पर संवैधानिक संशोधन की सिफारिश करने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि विधि आयोग भी अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ करने की सिफारिश कर सकता है, ताकि एक साथ चुनाव की कवायद मई जून 2029 में लोकसभा चुनावों के साथ हो सके। याद दिलाना जरूरी है कि एक देश एक चुनाव कोई अनूठा विचार नहीं है, कोई नया विचार नहीं है। 1993 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ ही होते थे। उसके बाद ही यह प्रक्रिया भंग हुई है। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव निर्धारित समय से 1 साल पहले कराने के फैसले ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। उन परिस्थितियों को जानना भारतीय राजनीति के इतिहास और चरित्र को समझने में मददगार होगा। कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए गैर कांग्रेसी दलों में 1963 से ही शुरू हुए तालमेल की कवायद का परिणाम यह निकला कि 1967 में कुछ राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। राजनीतिक जोड़तोड़ के चलते वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। ऐसे में ही उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, नागालैंड में मध्य अवधि चुनाव असंभावी हो गए। कमोबेश उसी समय कांग्रेस में सत्ता संघर्ष चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी दोहरी चुनौतियों से रूबरू थी।
एक ओर कांग्रेस का जनाधार सिकुड़न लड़ने जा रहा था तो दूसरी ओर कांग्रेस के पुराने स्थापित क्षत्रिय उन्हें खुलकर काम नहीं करने दे रहे थे, यानी कि फाउंडेशन में वो काम कर रहे थे। अंततः इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस का विभाजन करा दिया। कांग्रेस जनों का बड़ा हिस्सा उनके साथ आया। संसद में सीपीआई, द्रमुक एवं कुछ अन्य दलों के समर्थन में वह सत्ता में भी बनी रही। तभी उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजघरानों के प्रीवियस बंद करने के लोक लुभावने फैसले किए। जब पूर्व राजघराने के प्रीवर्स बंद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर अपनी अपनी नीतियों पर जनमत संग्रह के लिए समय पूर्व ही चुनाव का दांव खेला। विभाजन के बाद भी ज़्यादातर प्रदेश संगठन इकाइयां इंदिरा गांधी विरोधी पुराने कांग्रेसियों का ही कब्जा था। इंदिरा गांधी ने पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों और अपनी करिश्माई छवि पर केंद्रित रखा। उनका दांव सफल भी रहा। विपक्षी गठबंधन तो मात देकर 43% मतों के साथ इंदिरा गांधी 350 सीटें जीतने में सफल रही। पर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की प्रक्रिया पर विराम लग गया। फिर आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की बेदखल कर केंद्रीय सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद तो लोकसभा के कभी मध्यावधि चुनाव जरूरी हो गए। उसके बाद कुछ अपवादों को छोड़कर उसके अलावा केंद्रीय राजनीति भी अस्थिरता का शिकार रही। वर्ष 1996 और 98 में निर्वाचित लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई तो 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया का नारा देते हुए समय पूर्व चुनाव का दांव चला, जो कि उल्टा पड़ा। 2014 में अकेले दम बहुमत के साथ केंद्रीय सत्ता में आने और फिर कई राज्यों में भी अकेले दम पर यहाँ गठबंधन सहयोगों के साथ सुविधाजनक बहुमत की सरकारें चलाते हुए भाजपा को लगता है कि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया में वापस लौटा जा सकता है। बेशक एक साथ चुनाव देश विशेष की राजनीति, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें दो राय नहीं कि एक साथ चुनाव से खर्च काफ़ी घट जाएगा। आचार संहिता के दौर में प्रशासनिक स्थिरता भी देर तक नहीं रहेगी। इस व्यवस्था के खतरे भी हैं। विधानसभा चुनाव अक्सर राज्य के और स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। एक साथ चुनाव कराने पर क्या स्थानीय मुद्दे गौण नहीं हो जाएंगे? क्या जन आकांक्षाओं की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति बाधित नहीं होगी? बड़ी संख्या में संसाधनों की दरकार भी होगी। सवाल यह भी बड़ा है कि कार्यकाल के बीच ही सरकारों के बहुमत खो देने पर जोड़तोड़ से वैकल्पिक सरकार बनेगी या फिर राष्ट्रपति शासन के जरिए लोकतंत्र को स्थगित रखा जाएगा। इन सभी सवालों पर का जवाब हर तरह की विभाजन रेखाओं से ऊपर उठकर देना चाहिए। इसी पर लोकतंत्र और देश का भविष्य निर्भर करेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर सिद्ध हो सकता है, कितना फायदेमंद हो सकता है। आप भी अपनी राय, आप भी अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक देश, एक राष्ट्र, एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर, कितना फायदेमंद रहेगा देश की राजनीति के लिए, देश की भविष्य के लिए। ये था अपना आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।